आज के इस लेक्चर में हम एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। बेसिकली एक कमेंट आई हुई थी, तो टास्क को समझ लीजिए, फिर आगे हम इस पर वर्किंग करने वाले हैं। ठीक है, तो टास्क क्या है, इसमें दो पॉइंट्स है हमारे पास। एक फॉर्म हमें क्रिएट करना है जिसमें क्या होगा, मल्टीपल चेक बॉक्सेस होंगे और हमें उनकी वैल्यूज को जो है डेटाबेस में सेव कराना है। ठीक है, ये बेसिकली मल्टीपल चेक बॉक्सेस की वैल्यू सेव कराना और गेट कराने के ऊपर टास्क है, जिसमें आपको वैलिडेशन भी लगानी है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, डेटा को हमें गेट करना है डेटाबेस से और फिर हमें उसे व्यू पर लोड कराना है। चलिए मैं गाइस स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। ये मेरा टेस्ट नाम का डेटाबेस है जिसमें यूजर्स नाम की टेबल है, जिसमें मेरे कुछ कॉलम्स है, नेम एंड हॉबीज है। ठीक है, यूजर का नेम आएगा और इसमें कुछ यूजर की हॉबीज आएंगी। ठीक है, जो कि मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक बॉक्सेस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक राउट बना लेता हूँ। तो राउट बना लेते हैं यहाँ पर लाइक वेब डॉट पी एच पी में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक राउट बना लेता हूँ। ठीक है, राउट कॉलन कॉलन गेट, एंड देन मैं यहीं से क्या करूँगा, लाइक मैंने यहाँ पे स्लैश फॉर्म करके राउट बना लिया, और मैं यहीं पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, इनर फंक्शन, और जो कि क्या करेगा, मेरे को रिटर्न कर देगा सिंपल डायरेक्ट व्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोलर से भी करा सकता था, पर मैं यहाँ से भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं एक व्यू बनाऊंगा। सबसे पहले तो व्यू का नेम जो है, मैं पहले तो यहाँ पर व्यू का नेम रख देता हूँ, लाइक मैंने फॉर्म नेम का व्यू रखा। ठीक है, जो कि बना नहीं है, अभी बनाना है बेसिकली मेरे को। तो यहाँ पर व्यूज के अंदर आऊंगा, न्यू फाइल, एंड देन फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, एंड देन गाइस सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर इसके अंदर कुछ कोड करना होगा, और यहाँ पर हम कोड कर लेते हैं। लाइक मेरा फॉर्म होगा सिंपल, जिसमें एक्शन में कुछ नहीं रख रहा हूँ। आप का जो एक्शन होगा वो सिंपल उसी राउट पर जाएगा। ठीक है, तो मेथड इसका हम दे लेते हैं पोस्ट, क्योंकि हमें पोस्ट के द्वारा यहाँ से हिट करानी है, और एट द रेट सी एस आर एफ टोकन हम पास करेंगे इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइक इनपुट टाइप नेम रख लेते हैं हम। इनपुट टाइप, सॉरी टाइप नेम थोड़ी होता है, बेसिकली नेम को नेम देना है। ठीक है, एंड देन प्लेस होल्डर रख लेता हूँ समथिंग इसका, प्लेस होल्डर लाइक मैंने इसका रख लिया एंटर नेम। ठीक है, सेम एज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वी आर टैग लगा लेता हूँ, और मैं यहाँ पर कुछ हॉबीज रखूंगा। लाइक मान के चलिए, यूजर की कई तरह की हॉबीज हो सकती हैं। लाइक फर्स्ट वन इज आपका क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट, एंड देन इनपुट टाइप आपका बनेगा चेक बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आ जाती है कि आपको नेम क्या रखना है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी नेम को मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसे हमें रिक्वायर्ड भी करना है। तो रिक्वायर्ड आप यहाँ पर मल्टीपल चेक बॉक्सेस होंगे, हमें लारावेल के बैकएंड से चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट हो गया मेरा, सेम एज मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर अगेन पेस्ट करता हूँ। लाइक किसी का म्यूजिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूजिक किया, सेम एज मैंने लाइक मान के चलिए किसी ने सिंगिंग है। ठीक है, तो सिंगिंग का किया, और एक और आपने रख लिया, लाइक मान के चलिए आपने रख लिया हॉकी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ हॉबीज रख ली हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो नेम देना है वो आपको ध्यान से देना है नेम। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि क्रिकेट का क्रिकेट रख देते हैं। ठीक है, क्रिकेट रख देते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट में क्या करेंगे, वो म्यूजिक रख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, हालांकि आप कर सकते हो, देखिए मैं मना नहीं कर रहा, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, पर यार ये बेस्ट वे नहीं होता। ठीक है, जब भी आप लारावेल में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में वर्क कर रहे हो, तो आपको ऐसे वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है कि इसकी वैल्यू है क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट तो आपको प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि वैल्यूज तो हमने अभी सेट नहीं की है किसी की। अभी नेम के ऊपर मैं बात करूंगा, अभी मैं वैल्यूज सेट कर देता हूँ। ठीक है, तभी तो हमें वैल्यूज वहां पर मिलेंगी ना, जब हमें डेटाबेस में सेव कराने होगा तो यहीं से वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, तो सिंगिंग हो गया, एंड लास्ट वन इज आपका हॉकी। तो यहाँ पर आपने हॉकी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था नेम के ऊपर। ठीक है, अब बहुत से लोग कर सकते थे नेम को यहाँ पर क्रिकेट, म्यूजिक, सिंगिंग दे सकते थे। ठीक है, और बैकएंड पर उन्हें ज्यादा कोड लगाना पड़ता। ठीक है, चेक करने के लिए। पर देखिए मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, बस मैंने इसको नाम रख दिया हॉबी। ठीक है, अब देखिए मैंने हॉबी रख दिया, इसका भी नाम हॉबी रख दिया, और इसका भी नाम हॉबी रख दिया, और इसका भी नाम हॉबी रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मेरे को एरे बनाना है, वरना मैं यहाँ पर सेम नेम सभी का कर दूंगा तो ये मेरे को एक की वैल्यू देगा, जो कि लास्ट वाले की होगी। ठीक है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर एरे लगा कर भी चलना होगा। तो यहाँ से हम एरे लगाएंगे सभी के आगे। तो अब ये क्या करेगा, सभी की वैल्यूज को लेकर के जाएगा हॉबी नाम के मतलब हॉबी नाम के फॉर्म के डेटा के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ पर एक वी आर टैग और बना लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है लोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज करूंगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। तो अभी तो मैं बेसिकली फॉर्म रेडी कर रहा हूँ, अभी मेरे को डेटाबेस भी सेव कराना है, डेटाबेस में डेटा को सेव कराना है। ठीक है,
तो ये ऑप्टिमाइज हो रहा है जब तक हम क्या करते हैं, सॉरी गाइज, अब सर्व कर लेते हैं, सर्व तो करना ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और 127 एंड देन स्लैश फॉर्म, ठीक है, इसके लिए फॉर्म है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो गाइज आपको इस तरीके का मिल चुका है डेटा। ये आई होप कि आपके पास डायनेमिक तरीके से आ रहे हों, तो आप इस तरीके से शो करा सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि लाइक मेरा जो यूजर है वो रिक्वायर्ड रहना चाहिए, तो पहले मेरे को ये रिक्वायर्ड रखने हैं। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो सभी को रिक्वायर्ड करेंगे तो ये सारे ही रिक्वायर्ड हो जाएंगे, पर मेरे को यहाँ से कम एक एक जो वैल्यू है वो तो यहाँ से भेजनी है। तो हम लारावेल का बैकएंड यूज करेंगे, ठीक है, मतलब कंट्रोलर में। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइज हमें करना क्या है, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेना। तो PHP आर्टिजन में एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड देन लाइक इसका नाम रख लिया आपने यूजर कंट्रोलर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लियर स्क्रीन, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राउट क्रिएट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो है रिक्वेस्ट जाने वाली पोस्ट, तो राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट पर जाएगी और जैसा कि आप जानते हैं स्लैश फॉर्म पर ही जाएगी। और यहाँ पर मेरे को यूजर कंट्रोलर को सबसे पहले तो यूज कर लेना है, यूज ऐप स्लैश सॉरी गाइस स्लैश http स्लैश कंट्रोलर एंड देन आपका आता है यूजर कंट्रोलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। फिर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एज एन एरे क्लास पास करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट यूजर नाम का एक मेथड बनाओ अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ पर बनेगा कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर। अब देखिए मेरे को मॉडल बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट मॉडल इसमें ऑलरेडी होता है यूजर नाम का, ठीक है। और मेरी जो डेटाबेस में टेबल का नाम है यूजर्स, तो इससे ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन एंड देन यहाँ पर मेरे को इंसर्ट यूजर और जो रिक्वेस्ट आ रही है वो मेरे को गेट कर लेनी है। तो मैं एकदम आपको अभी डायन डम करके दिखाऊंगा पूरी रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने मॉडल को यूज कर लेता हूँ, तो यूज ऐप स्लैश मॉडल्स, मॉडल्स में है आपका यूजर मॉडल, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ से अभी आपका ये परफेक्ट चल रहा है, यहाँ से आपका फॉर्म का डेटा अब देखते हैं कि हमारा जाता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एक बार करूँगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, क्योंकि मैंने यहाँ पर dev.php फाइल अपडेट की है एंड देन अगेन सर्व। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एंड देन गाइज मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। तो देख सकते हो गाइज यहाँ से क्या बोलता है, यूजर कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो चेक कर लेते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोला है, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर ठीक तो है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स, सॉरी गाइज मैंने यहाँ पर कंट्रोलर्स की जगह कंट्रोलर्स कर दिया, ठीक है, तो इस वजह से मिस्टेक हो गई है, तो सॉरी उसके लिए। एंड देन ऑप्टिमाइज अगेन सर्व, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ्रेश किया मैंने, अगेन मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, तो अभी मेरा प्रॉपर जाना चाहिए, ठीक है, आ चुका है, ठीक है, देख सकते हो। अभी यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ यूजर कंट्रोलर के अंदर और मैं यहाँ पे DD करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा रैंडम सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मैंने ऑल किया, अभी यहाँ पर देखिएगा गाइस, अगर मैं यहाँ पर इसे, अब तो कोई मेरे को डेटा मिलने नहीं वाला, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से क्या किया है कि यहाँ पे कोई भी फील्ड जो है रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अपने बैकएंड पर वैलिडेशंस लगानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट हम यूज करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेशन, ठीक है। तो वैलिडेशन सॉरी गाइस वैलिडेट होता है ना, तो वैलिडेट के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज एन एरे हम लाइक सबसे पहले तो मेरा नेम है जो कि रिक्वायर्ड रखना है मेरे को, एज एन स्ट्रिंग पास कर देना रिक्वायर्ड एंड देन सेकंड वन इज आपका हॉबी, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पर इस फाइल के द्वारा रिक्वायर्ड लगाते तो आपको मुश्किल आ जाता कि आप मतलब सभी को चेक करवाना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप इजिली बैकएंड में रिक्वायर्ड लगा पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देगा कि भाई एक वैल्यू तो इसमें ऑलरेडी आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। अभी देखिए मेरे को एरर्स तो प्रिंट करानी होंगी, तो मैं यहाँ पर एरर्स को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, टॉप पर ही, कि भाई यहाँ पर मेरे को एरर्स शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, @if चेक करूँगा, @if और @end if एरर्स को मैं चेक करूँगा कि भाई एरर्स इसमें है भी या नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा $errors any, मतलब कोई भी एरे है, मतलब कोई भी एरर है तो वो हमें यहाँ पर UL और LI के अंदर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे @for each लगाऊंगा
for each एंड देन end for each, और यहाँ पर हम क्या करेंगे $errors, ठीक है। और मैं यहाँ पर सारी की सारी एरर्स को निकाल लूंगा ऑल करके, एंड एलियास $error, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक एक li के अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। $error को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। एंड देन मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखिएगा गाइस यहाँ पर बोला द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द हॉबी फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। संदीप लाइक मैंने नेम डाला है यहाँ पर। अभी देखिए मेरे को हॉबी बोलना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो हॉबी बोल रहा है। अब देखिए मैंने लाइक यहाँ से संदीप नेम डाला और हॉबीज मैंने सेलेक्ट की, लाइक 1 सेलेक्ट की या मैंने ये सिंगिंग सेलेक्ट की, मतलब 2 सेलेक्ट कर लिए। सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे को एक एरे मिल रहा है, क्रिकेट एंड सिंगिंग, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसे डेटाबेस में स्टोर कराना है मेरे को और कुछ नहीं कराना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, यूजर मॉडल का, ठीक है। तो $यूजर में हम इसका ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, $यूजर सेव किया मैंने। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, $यूजर का सबसे पहले मैं नेम आएगा, तो $रिक्वेस्ट से जो नेम आ रहा है वो मैं यहाँ पर कैप्चर कर लूँगा, ठीक है। अगेन मेरे पास क्या आ रहा होगा, $यूजर हॉबी आ रही होंगी, ठीक है। तो हॉबी जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर नेम आया, हॉबी आ रही है, ठीक है। अब हॉबी में क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका कि एक एरे है, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी आप डेटाबेस में कभी भी एरे को स्टोर करा दो तो उसे आप क्या करोगे, यहाँ पे जेसन एनकोड कर लोगे, ठीक है। तो जेसन एनकोड कर लेते हैं हम यहाँ पर, जेसन एनकोड, एंड देन मैंने यहाँ पर कर दिया हॉबी को इसके अंदर पास, ठीक है। तो ये जेसन एनकोड हो जाएगा और यहाँ पर मैं हॉबीज नेम डालूंगा जो कि मेरा यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कॉलम नेम। तो ये मैंने दे दिया और मैं यहाँ से क्या करूँगा, फिर रिटर्न रीडायरेक्ट और बैक कर दूंगा, ठीक है, मतलब ये बैक हो जाए। सिंपल इतना काम करना है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, सॉरी मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने कोई नेम डाला संदीप, एंड देन मैंने लाइक क्रिकेट चूज किया, सिंगिंग चूज किया, एंड देन हॉकी चूज किया, ठीक है। तो संदीप के ये 3 जाने चाहिए फील्ड्स, मतलब 3 हॉबीज जानी चाहिए। मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये देखोगे तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो तीनों चीजें आ चुकी हैं और जो कि आपको एनकोड होकर के आ रही हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर लाइक मान के चलिए मेरे पास मल्टीपल डेटा है, लाइक कुलदीप नाम का एक बॉय है, ठीक है, और जिसके पास क्या है, म्यूजिक है और हॉकी है, ओनली 2 ही है इसके पास और जिसने सेव किया, ठीक है। अब एक बंदा आता है नवीन नाम का, नवीन, और इसके पास क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्रिकेट है, म्यूजिक है, मतलब इसके पास सारे के सारे ही डेटा हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ से किया और यहाँ पर मेरे को सारा का सारा डेटा प्रॉपर वे में मिल पा रहा है, ठीक है। इसके पास 4 थे, इसके पास 2 थे, ठीक है। अब मेरे को बारी है यहाँ पर कि इसे मेरे को लोड कराना है अपने व्यू पर, ठीक है। तो व्यू पर लोड कराना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हालांकि मैं मॉडल से भी व्यू को रिटर्न करा सकता हूँ, पर जब मैं इतने से ही यहाँ से काम कर पा रहा हूँ तो मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ शो नाम का राउट रहने का वाला है और शो नाम का आपका क्या रहने वाला है, व्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक व्यूज के अंदर राइट क्लिक एंड देन न्यू फाइल show.blade.php, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है। अब जो हमारा काम होने वाला है वो इधर होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपकी टेबल होगी, टेबल के अंदर आपका TR एंड TH होंगे, TH में आपका सीरियल नंबर होगा और सीरियल नंबर के बाद लाइक आपका नेम आ गया, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका क्या आ गया, नेम के बाद आपका है हॉबीज, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर कैसे शो कराने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने यूजर कंट्रोलर के पास जाते हैं और सॉरी गाइज मैं ना एक चीज तो करना भूल गया, मैंने यहाँ पर व्यू तो लोड करा दिया पर मेरे को डेटा भी तो लोड करके भेजना है ना व्यू पर। तो उसके लिए तो मेरे को कंट्रोलर में ही जाना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपने कंट्रोलर के अंदर ही वर्क करते हैं जब हमें डेटा पास कराना ही है, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इसका मैं रख दूंगा नेम लाइक शो डेटा या शो, कुछ भी रख सकते हो आप। तो ये मैंने इतना काम कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं मेथड बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, सॉरी गाइस फंक्शन आएगा बेसिकली, तो शो डेटा एंड देन यहाँ पर हम क्या कराएंगे, सिंपल है, आप यहाँ से क्या करोगे डेटा को भेज दोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर कॉलन कॉलन ऑल, ठीक है, सारा का सारा डेटा निकालो और हमें यहाँ पर यूजर्स नाम के एक वेरिएबल में दे दो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न कर दिया व्यू। हालांकि मैं web.php में भी कर सकता था पर हम जब हमारे पास डेटा रिटर्न करना है व्यू पर तो हम कंट्रोलर का यूज करेंगे, वो बेहतर है, ठीक है।
यहाँ पर शो नाम का आपका व्यू था, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट करके भेज देते हैं। कॉम्पैक्ट का मैंने ऑलरेडी यूज बता रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा आई बटन पर, आप यार नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो लिंक, ठीक है। एंड देन कॉम्पैक्ट किया मैंने यहाँ पर, ये अब हमारे आ चुका है शो नाम के व्यू पर डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा @if कंडीशन लगाऊंगा और @end if लगाऊंगा, @end if, ठीक है। और @else और जरूर लगाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर else भी चलाना है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर लाइक मान के चलिए जो आपने यहाँ से यूजर्स भेजे हैं, ठीक है, जो यूजर्स आपने भेजे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, काउंट $यूजर्स में डेटा है भी या नहीं, ठीक है। तो $यूजर्स ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारे यहाँ पर वर्किंग करेगा। एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, tr के अंदर td प्रिंट करा देंगे, एक सिंपल td, जिसमें क्या होगा, कॉल स्पैन हम दे देते हैं लाइक मैं 3 दे देता हूँ। तो कॉल स्पैन मैंने 3 दे दिया, जिससे कि वो सारी जगह घेर ले। और नॉट यहाँ पर बदल देता हूँ यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, @for each लूप चलाऊंगा, @for each लूप, for each, एंड देन गाइस यहाँ पर क्लोज, @end for each, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, $यूजर्स को अब हम यहाँ पर एक एक करके $यूजर नाम के वेरिएबल में असाइन कर लेंगे डेटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली अब हमें यहाँ पर TRTD क्रिएट करने हैं। TRTD के अंदर सीरियल नंबर होगा सबसे पहले। तो मैं चाहूंगा कि $यूजर के अंदर जो आईडी है बेसिकली उसी को हम यहाँ पर प्रिंट करा दें। सेम एज इज नेम आएगा, तो नेम हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब हॉबीज की बारी आ जाती है, ठीक है। अब लाइक मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ हॉबीज, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन सर्व। और मैं यहाँ पर शो पर जाता हूँ, शो। तो यहाँ पर देखोगे गाइज आपको सेम एज इज आपको जेसन में जो डेटा है वही आपको दिखाई दे रहा है। इसको हमें क्या करना है, पहले ये जेसन में था, जो डेटाबेस में था वो जेसन में था, ठीक है। ये एनकोडेड था, इसमें हमें डिकोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप इसके अंदर तो यूज नहीं कर सकते हो इन ब्रैकेट्स के अंदर आप PHP के मेथड्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइए और हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस दे लेते हैं और यहाँ पर हम PHP टैग्स को यूज कर लेंगे, @PHP और @end PHP, ठीक है, @end PHP। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जेसन डिकोड करेंगे, जेसन डिकोड। और जो कि हम क्या करने वाले हैं, $यूजर के हॉबीज को, ठीक है, हॉबीज को मैंने यहाँ पर जेसन डिकोड किया और जो कि मैंने हॉबीज नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, ठीक है। जो भी नई नई हॉबीज आएंगी वो मेरे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इतना तो आपको पता है, एक ना एक हॉबी तो उसके अंदर होगी, क्योंकि हमने रिकॉर्ड लगा रखा है, कम से कम एक हॉबी तो मिनिमम है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि इफ काउंट हॉबीज ग्रेटर देन हो 0 से, ठीक है। तो वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, for each लूप चलाएंगे, @for each लूप चलाएंगे। तो for each लूप एंड देन end for each, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा $हॉबीज के अंदर $हॉबी को निकाल लो एक एक करके और मेरे को यहाँ पर क्या करो, प्रिंट कर दो $हॉबी को, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो गाइस, अभी आपको यहाँ पर संदीप की जो हॉबीज थी वो आपको दिखाई देगी। पर ये क्या, ये तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई पैराग्राफ है या कोई वर्ड है, ठीक है। तो आप इसके लाइक यहाँ पर एंड में यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने कॉमा लगा दिया। अब कुछ पता लग रहा है कि हाँ ये आपकी कॉमा से सेपरेटेड हॉबीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप देखिए ये है ना, आपको थोड़ा अचंबा लग रहा हो कि यहाँ पर लास्ट में कॉमा आ रहा है, या आप लाइक मान के चलिए आपने कोई न्यू डेटा इंसर्ट किया, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ से फॉर्म पर गया, ठीक है, फॉर्म पर गया मैं, लाइक मैंने यहाँ पे सन्नी और इसने क्रिकेट चूज किया या म्यूजिक चूज किया, ठीक है, और सबमिट किया। तो सबमिट किया और मैं यहाँ पर करता हूँ तो देख सकते हो म्यूजिक के बाद एक कॉमा आ रहा है। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक चेक लगाना होगा, ठीक है। चेक क्या लगाओगे कि इफ, यहाँ पर चेक कर लोगे कि इफ काउंट अगर हॉबीज का 1 आता है तो ये कॉमा ना लगे, अगर 1 से ज्यादा होता है तो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। और ये लास्ट में जो है आपको चेक करना होगा कि काउंट अगर आपके एरे की लेंथ तक का हो जाता है तो आप क्या करोगे, उसको लगाओगे नहीं कॉमा को, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो इतना लॉजिक। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा आज का लेक्चर। इस तरीके से हम कर सकते हैं इस टास्क को, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको ये काम जो है एजेक्स के द्वारा करवाना था तो देखिए सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या करना था, form.blade.php के अंदर आकर
यहाँ पर जब फॉर्म सबमिट होता है तब आपको एजेक्स में डेटा को भेज देना और सारा का सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर इंसर्ट हो ही रहा है एजेक्स से, बस आपको क्या करना है, क्या है, फॉर्म को रोकना है सबमिट होने से और डेटा को भेज देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।